पटना जिले के बख्तियारपुर में एक लड़की के साथ एक अनजान शख्स ने पहला फुसलाकर उसका गैंग रेप किया। बिहार के पटना जिले से एक लड़की के साथ रेप का मामला सामने आता है। यह घटना बख्तियारपुर में दानापुर रेल मंडल के करौटा की है। एक युवक ने रेल स्टेशन से लड़की को पहला फुसलाकर एक पास के बगीचे में ले जाता है और वहां उसका रेप करने की कोशिश करता है। हैवानियत इतनी बढ़ जाती है कि उसका गला दबाकर उसको जान से मारने की धमकी देता है और उसका रेप करता है और रेप करने के बाद वहाँ से भाग जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर जगत हूँ, आपका अपने YouTube चैनल के आईडी से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं ये वीडियो क्यों आप तक पहुँचा रहा हूँ, इसका एक सबसे बड़ा मकसद ये भी है कि इस तरह की घटना आने वाले समय में किसी बहन बेटी के साथ ना हो, इसलिए वीडियो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि यह घटना हाल ही 2024 की है और सत्य घटना है। आखिरकार ये सब हुआ कैसे, तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एक लड़की जिसकी उम्र करीब 20 से 25 साल बताई जा रही थी, जसीडीह से कोलकाता जा रही थी, लेकिन लड़की गलती से पैसेंजर ट्रेन में चढ़ जाती है। ट्रेन में बैठने के बाद कुछ देर बाद लड़की को नींद आ जाती है, तो उसकी आंख खुलती है तो वो करौटा रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। लड़की वहीं ट्रेन से उतर जाती है और बड़ी मायूसी में उसी रेलवे स्टेशन पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद एक शख्स आता है और उसे परेशान देखकर उसे अपनापन दिखाने लगता है। लड़की उससे बात करने से इनकार करती है, लेकिन वो उसे पूरा भरोसा दिलाता है कि मुझे अपना भाई समझिए, मैं आपके भाई की तरह हूँ, आप मेरी बहन की तरह हो और मैं आपकी हर संभव मदद करूँगा, आप मुझ पर भरोसा रखिए। लड़की की भी मजबूरी थी, क्योंकि वहाँ पर उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। उसे वास्तविक ऐसा लगा कि शायद मेरा भाई बनकर ही कोई आया है, अनजान शख्स ही सही, लेकिन भाई का झांसा दे रहा है, मुझे इस पर भरोसा कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। क्योंकि ना उसके पास लड़की के पास ज़्यादा पैसे थे और ना ही उसे किसी जानकारी थी कि वो किसी सही जगह जाकर कमरा ले सके और ठहर सके या फिर ट्रेन में तुरंत वापस बैठ सके। और वो उसको झांसा देता है कि आप मेरे घर चलिए, अगले ही दिन जब ट्रेन वापस आएगी तो मैं आपको वापस उसी ट्रेन में बिठा दूंगा, आप जहाँ से भी आए आप वापस वहीं जा सकते हैं। लड़की उसकी बातों में आ जाती है और उसको वो घर ले जाने के लिए उसके साथ में चल देता है। पास में ही रेलवे स्टेशन के पास में एक बगीचा था, बगीचा सुनसान था और वहाँ पर वो ठीक बगीचे के बीच में ले जाता है, जहाँ पर बिल्कुल सुनसान था, कोई भी नहीं था, और उसके साथ में दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जब करूँगा जब तुम मुझे रेप करने दोगी या मेरी इच्छा पूरी करने दोगी। लड़की उसको मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता है। आखिरकार उसके साथ जबरदस्ती करता है, लेकिन वो फिर भी लड़की नहीं मानती है। वो उसका गला दबा के मारने की धमकी देता है और आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हो ही जाता है। उसका गैंग रेप करके वहां से तुरंत भाग जाता है। लड़की बेचारी रोती चीखती हुई दोबारा उसी रेलवे स्टेशन पर आती है जहां से वो गई थी। वहाँ रेलवे स्टेशन पर आकर रेलवे स्टेशन मास्टर से सारी शिकायत करती है, सारी अपनी आपबीती बताती है। रेलवे स्टेशन मास्टर तुरंत सुखरपुर जीआरपी को सूचना देते हैं और जीआरपी मनोज कुमार जी मौके पर पहुंचते हैं और पीड़िता को अपने सुरक्षा के दायरे में ले लेते हैं। घटना की सूचना मिलते ही रेल एसडीओपी मुकुल प्रेमिकल पांडे जी और बख्तियारपुर रेल थाना अध्यक्ष कंचन कुमारी जी भी करौटा पहुंचकर केस की छानबीन करती हैं और अज्ञात शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया जाता है और लड़की का मेडिकल कराया जाता है और उसे अगले ही दिन यानी कि सोमवार को, यानी ये घटना रविवार यानी कि संडे की थी, और अगले दिन सोमवार को मजिस्ट्रेट के सामने लड़की को पेश कर दिया जाता है और अज्ञात की पुलिस छानबीन में लग जाती है। उसको धर पकड़ के लिए टीम बनाई जाती है। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि इस तरह की घटना हमारे देश में बहुत सारी होती है। कुछ घटनाएं सामने आ जाती हैं, लेकिन कुछ घटना सामने आती ही नहीं है, वो दबी की दबी रह जाती है। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि अनजान किसी भी शख्स पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। भले ही आप किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या फिर गेस्ट हाउस में जाके आप कमरा लेने आकर इस तरह से गलती से फंस जाते हैं तो, लेकिन किसी भी अनजान पर भरोसा ना करें। चाहे आपके पास पैसे नहीं है तो रेलवे स्टेशन पर ही आप क्यों ना रात को जाते हो, पर इस तरह से किसी के भी साथ ना जाए, ना किसी के साथ खाना पीना शेयर करें।
तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, कि नई जानकारी क्योंकि किसी बहन बेटी के साथ ना हो ऐसा, इसलिए मैंने वीडियो आप तक पहुँचाया। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना और बताना आपको जानकारी कैसे लगी। जय हिंद, वंदे मातरम।